Hello everyone, SRBPS is welcoming you for virtual classes. Today I Kirti going to take your moral value class, right students? Today in this class we'll read one story and the name of the story is Unity is Strength. Name of the story is Unity is Strength. Unity means एक साथ, एकता, strength means मजबूती. So let's start our video, right? Yes. Once upon a time there was a flock of doves. Doves का group. You are seeing this picture now? They flew in search of food. They were led by their king. This is the king. One day they had flown a long distance and were very tired. वो सब जो हैं, ये जो doves हैं, ये लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर रही थी और वो सब टायर्ड थे. उन सबको क्या लगी हुई थी? भूख लगी हुई थी. टायर्ड मीन्स थके हुए थे, राइट? और इन सबको भूख लगी हुई थी. द किंग डव encouraged them to fly a little further. The youngest dove saw some rice scattered on the ground beneath a big banyan tree. बेटा, यंग डव, अब डव ने कहा, I can see some rice beneath that tree. Let's us go there. चलो हम वहाँ चलते हैं. They were all very hungry. वो सब बहुत भूखे थे. So they all landed and began to eat the rice. वो नीचे उतर गए और उन्होंने चावल के दाने खाना स्टार्ट कर दिया, right? They began to eat the rice. Suddenly a net fell over them. एकदम से जाल उनके ऊपर गिरा. They were all trapped. वो सब फंस गए. They saw a hunter approaching them with a huge club. Young dove, oh my God, a hunter is coming to catch us. भगवान जी, हंटर आ रहा है हमारे पास हमें पकड़ने के लिए. अब किंग डव ने क्या कहा? येस, वी हैव बीन ट्रैप्ड बाय द हंटर. ओ शिट, हमें शिकारी ने पकड़ लिया. अब एक डव ने कहा, व्हाट डू वी डू नाउ? अब हम क्या करेंगे? किंग डव ने कहा, वी शुड हैव थॉट ऑफ इट अर्लियर बिफोर लैंडिंग हेयर. हमें पहले से सोचना चाहिए था कि यहाँ उतरने से पहले. डव टू, yes king, we should have known that rice suddenly not possibly come on its own under a tree. Yes, डव, एक डव ने कहा कि हाँ जी किंग डव, एकदम से ऐसा नहीं हो सकता कि अचानक से चावल के दाने इस बैनियन ट्री के नीचे गिरे हों, बिखरे हुए हों. The doves desperately fluttered their wings and tried to get out but to no avail. लेकिन सब doves ने बहुत शक्ति लगाई अपने आप को यहाँ से निकालने के लिए, बट लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उन्होंने अपने पंख को भी लहराया बट वो वहाँ से नहीं निकल पाए, राइट? बट टू नो अवेल. नाउ द किंग डव, ऑल ऑफ यू काम डाउन. तुम सब शांत हो जाओ. आई हैव एन आइडिया. मेरे पास एक आइडिया है. देयर इज़ ग्रेट स्ट्रेंथ इन यूनिटी. यूनिटी में बहुत मजबूती होती है, बहुत ताकत होती है एक साथ वर्क करने में. यू ऑल फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस. तुम सब मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो. जैसा जैसा मैं बोलता हूँ वैसा वैसा करो, राइट? नाउ ऑल डव्स, येस किंग, वी शेल फॉलो योर कमांड. हाँ जी राजा जी, हम आपकी बात को मानेंगे जैसा आप कहोगे, राइट? नाउ नेक्स्ट किंग डव, अब राजा ने बोला, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. ईच वन ऑफ यू पिक अप अ पोर्शन ऑफ द नेट. तुम सब एक एक पोर्शन नेट का, जाल का पकड़ो. व्हेन आई से गो, जब मैं तुम्हें गो बोलूँ, वी फ्लाई अप टुगेदर कैरिंग द नेट विद अस. हम सब इस नेट को पकड़ के चलेंगे यहाँ से. फ्लाई अप टुगेदर कैरिंग द नेट विद अस. तुम सब एक साथ उड़ोगे जब मैं गो बोलूँ, राइट?
नाउ ऑल डव्स वी ऑल आर रेडी किंग, हम सब तैयार है राजा जी. किंग डव्स ऑन योर मार्क गेट सेट गो, चलो सब नेट के पोर्शन को पकड़ो एंड लेट्स फ्लाई, उड़ो सब. द डव्स फ्लू अप विद द नेट. द हंटर लुक्ड अप इन एस्टोनिशमेंट. अब शिकारी ने आश्चर्यचकित होके देखा कि हो, oh no, my prey has gone. I will have to go hungry today. My net has gone too. ओहो भगवान जी, आज तो मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा. राइट, मेरा फूड, मेरा खाना चला गया. इवन माई नेट हैज़ गॉन टू, मेरा नेट भी, मेरा जाल भी साथ साथ चला गया. राइट, नाउ नेक्स्ट इज ही स्टार्टेड कर्सिंग हिमसेल्फ. इसने अपने आप को कर्स करना, बद्दुआ देना स्टार्ट कर दिया. ही ट्राइड टू फॉलो दैम. शिकारी ने इनको फॉलो भी किया, बट द बर्ड्स वर फ्लाइंग हाई ओवर द हिल्स एंड द वैलीज. लेकिन जो बर्ड्स हैं वो हिल्स और वैलीज के ऊपर जाके उड़ रहे थे. दे फ्लू टू अ हिल. उन्होंने हिल के ऊपर वो जब उड़ रहे थे, नियर अ सिटी ऑफ द टेम्पल्स, वो एक टेम्पल्स की सिटी में जा पहुँचे जहाँ पे कौन रहता था? अ माउस लिव्ड. ही वॉज अ फेथफुल फ्रेंड ऑफ द किंग डव. वो किंग डव का फेथफुल फ्रेंड था. वेन द माउस हर्ड द लाउड नॉइस ऑफ देयर अप्रोच. जब माउस ने, चूहे ने उनकी आवाज़ सुनी, ही वेंट इन टू हाइडिंग. वो जाके छुप गया. राइट, वो जाके बिल में छुप गया. किंग डव जेंटली कॉल्ड आउट टू हिम. किंग डव ने आराम से, प्यार से बोला, ओ माउस, आई एम योर फ्रेंड द किंग डव. माउस, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ. द माउस स्लोली अपीयर्ड फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस. ही वॉज सरप्राइज्ड टू सी दैम इन द नेट. माउस, ओ किंग, आई वेलकम यू टू माई लैंड. राजा जी, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ. और माउस जो है वो सरप्राइज्ड हो गया, हैरान हो गया कि ये कैसे नेट में फंसे. राइट, अब क्या करेगा? अब न द किंग डव, बट हु डिड दिस टू यू? हाउ कैन आई हेल्प यू? ये तुम्हारे साथ किसने किया? किंग डव, वी वर ट्रैप्ड बाय अ हंटर. हमें हंटर ने ट्रैप किया था. आई रिक्वेस्ट यू टू कॉल योर फ्रेंड्स टू नो एट द नेट एंड सेट अस फ्री. मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम अपने दोस्तों को बुलाओ और इस जाल को काट दो, कट कर दो. द माउस इमीडिएटली कॉल्ड हिज फ्रेंड्स. माउस ने इमीडिएटली अपने फ्रेंड्स को बुलाया, अपने दोस्तों को बुलाया. फ्रेंड्स, स्टार्ट योर वर्क. अब तुम अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हो. माउस ने बोला, लेट अस फर्स्ट फ्री द किंग. नोट मी फर्स्ट. अब किंग डव ने कहा कि नहीं नहीं, पहले मुझे नहीं, काइंडली फ्री माई सब्जेक्ट्स फर्स्ट एंड देन मी. पहले तुम मेरे दोस्तों को फ्री करो, फिर मुझे फ्री करना. राइट, किंग डव ने ऐसा बोला. माउस, ओ नोबल किंग, बड़े दयालु हो तुम. वी शैल डू अस यू से. तुम जैसा कह रहे हो हम वैसा ही करेंगे. ऑल द माइस बिगिन टू बाइट द नेट एंड वन बाय वन. माइस बेटा, द प्लूरल ऑफ माउस. माउस का जो प्लूरल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? माइस बोलते हैं. राइट, अब इन सारे माइस ने क्या किया? नेट को कट किया और वन बाय वन सारे डव्स को रिलीज कर दिया. ऑल डव्स ने क्या कहा? थैंक यू फॉर सेटिंग अस फ्री. थैंक यू सो मच माउस, हमें छुड़ाने के लिए. किंग डव ने भी कहा, थैंक्स माय डियर. देयर आफ्टर वो सब जो हैं बाद में, वो सब वहाँ से उड़ गए. एंड यूनाइटेड इन देयर स्ट्रेंथ. और वो सब एकता में रहे, एक साथ रहे. राइट एवरीवन, सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज यूनिटी इज स्ट्रेंथ.